आप सभी को जय मसीह की। आज हम बाइबल के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे। मैं आपको पूरी जानकारी आज बाइबल के बारे में देने जा रहा हूँ। बाइबल जो है उसमें हम देखते हैं 39 पुस्तकें हैं पुराने नियम में, और नए नियम में 27 पुस्तकें हैं। कुल मिलाकर हमारी बाइबल में 66 पुस्तकें हैं। और बाइबल को करीबन 40 लोगों ने लिखा है, जिसमें कुछ चरवाहे, कुछ राजनीतिक, कुछ राजा, कुछ डॉक्टर और कुछ मछुआरे थे। और बाइबल को करीबन 1600 साल लगे हैं लिखने में। बाइबल को शुरुआत में प्रथम 3 भाषा में लिखा गया था। पहली अरामिक, दूसरी इब्रानी और तीसरी यूनानी भाषा में लिखा गया था। बाइबल में 2 भाग हैं, पहला पुराना नियम और दूसरा नया नियम। पुराने नियम को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहली 5 पुस्तकें व्यवस्था की हैं, और फिर यहोशू से लगाकर एस्तेर तक इतिहास की पुस्तकें हैं। फिर आयुब से लगाकर विलाप गीत तक इसमें काव्य ग्रंथ हैं, और फिर भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। उसी प्रकार से नए नियम को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहली 4 पुस्तकें सुसमाचार हैं, और प्रेरितों का काम इतिहास की पुस्तक कहलाई जाती है, और इसमें साधारण पत्रियां और पौलुस की पत्रियां हैं। लास्ट जो चौथा भाग है वो भविष्यवाणी का भाग है। बाइबल जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ पवित्र शास्त्र है, जो हम सभी मानव जाति के लिए दिया गया है। बाइबल हमें जीवन के बारे में शिक्षा देती है। बाइबल हमें स्वर्ग राज्य के विषय में बताती है। बाइबल हमें बताती है कि हम इस संसार में किस प्रकार से जिए और परमेश्वर के अधीन किस प्रकार से रहें। बाइबल जो है वो पवित्र ग्रंथ है, पवित्र शास्त्र है। बाइबल को संसार की सबसे अधिक भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है, और भी अभी बाइबल का ट्रांसलेट चालू है। कि बाइबल का वचन जो है वो संसार की हर एक छोर तक पहुंचना चाहिए। परमेश्वर का दिया हुआ शास्त्र जो बाइबल हमें बताती है कि हम इस संसार में परमेश्वर की सृष्टि हैं, और हमें परमेश्वर ने बनाया है। बाइबल हमारा जीवन का निर्णय लेने में हमें सलाह देती है, और हम परमेश्वर के साथ किस प्रकार से जीवन जिए वो भी हमें सलाह देती है। बाइबल को ट्रांसलेट करने में विलियम कैरी और जैसे लोगों वो से जो हमारे देश में कई प्रकार के मिनिस्ट्री करने वाले मिनिस्टर लोग आए, जिन्होंने बाइबल का अनुवाद किया। विलियम कैरी, विलियम वार्ड और भी अधिक लोगों ने बाइबल का ट्रांसलेट किया है कि हम सभी को बाइबल मिल सके। बाइबल की एक अनोखी कहानी जो हम सुनते हैं कि बाइबल को बहुत सारे लोगों ने जलाने की कोशिश की। बाइबल दुनिया में न आ सके, इसके विपरीत में कई लोगों ने बाइबल के विरोध में षड्यंत्र रचे कि बाइबल को दुनिया से हटाया जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन जो हमें बताती है बाइबल, इब्रानियों
4:11 में कि परमेश्वर का वचन जीवता, प्रबल और दुधारी तलवार है, वह गांठ-गांठ और गूदे-गूदे को आर-पार करके छेदता है। उसी परमेश्वर के वचन को लोगों ने रोकने की कोशिश की। बाइबल जो है वो परमेश्वर से बात करना है और परमेश्वर के बात को सुनना है। बाइबल का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था हमारे लिए सरल है। बाइबल हम सरल रीति में पढ़ सकते हैं, बाइबल को जान सकते हैं। बाइबल में हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है, जैसे कि हम साधारण लाइफ कैसे जिए और हमारा इस जीवन में क्या उद्देश्य है, हम क्यों इस धरती पर हैं, क्यों हमें परमेश्वर ने बनाया है, क्यों हम इस दुनिया में रहते हैं और क्यों मनुष्य जाति की परमेश्वर ने उत्पत्ति की, क्यों मनुष्य को परमेश्वर ने सृजा। ये सब सवाल जो हमारे जीवन में उठते हैं, इन सारे सवालों का अर्थ हम बाइबल में देख सकते हैं। बाइबल में हमें हर एक हमारे जीवन से रिलेटेड बातें मिल सकती हैं और हम बाइबल में बहुत सारी बातों का उत्तर पा सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने जीवन में हर समय हर वक्त बाइबल को पढ़ें।